नमस्कार, ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के दनौता गांव से, जहां पर आपको बता दें कि महंत गुरु रमनपुरी जी महाराज आज जो है गांव दनौता को 4.5 से 5 एकड़ भूमि जो है गांव के पानी व्यवस्था को सही करने के लिए, पानी स्टोरेज के लिए दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। और इस मौके पर जो विधायक हैं यहाँ के रामनिवास सुरजाखेड़ा, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गांववासी समस्त गांववासी जो है और गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं, इन सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ समस्या आ रही थी और क्या कुछ दिक्कत आ रही थी पानी की समस्या को देखते हुए गांव की। आज बाबा रमनपुरी ने जो है गांववासियों को ये भूमि जो है वो दान दी है की कृपा से और मंच जी की कृपा से पूरी आज ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी हो चुकी है और इसका आज शिलान्यास भी हो गया और बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो गया। सभी को हर गांव को 36 राज्यों को मीठा पानी और ठंडा पानी मिल जाएगा। ये लगभग 5 करोड़ की है। कब तक तैयार हो जाएगा सर प्रोजेक्ट, कितना लंबा चलेगा? ये बहुत ही जल्दी शुरू होगा और फास्ट काम चलेगा। करोड़ों रुपए। दनौता कला, यहाँ पे जल की समस्या काफ़ी 25 वर्षों से लगभग चले आ रही थी। गांव वालों की बड़ी बेसब्री से एक मांग थी कि भाई कैसे भी हो हमारे को जल, स्वच्छ जल, क्योंकि जल पे, अन्न पे हर जीव का, हर व्यक्ति का अधिकार है और परमात्मा देता भी सबको है। फिर हमारे यहाँ जल की व्यवस्था तो है, पर जो जल नीचे भूमि से जो निकलता है वो दूषित हो चुका है। उसके अंदर कई प्रकार के रोगों का, नए युवा बच्चे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनसे बचपन से ही कहीं ना कहीं प्रकार के रोगों का ऐसा केस सामने आए। तो गांव ने टेस्ट कराए, सब प्रकार से व्यवस्था देखी गई। तो अब यहाँ पे और सारी चीज़ों की व्यवस्था होते हुए ज़मीन का जो है सामूहिक रूप से कोई पंचायती ज़मीन नहीं होने के कारण, तो ये हमारे लगभग 8-10 डेरे हैं गाँव के अंदर। इन डेरों में लगभग सभी में ज़मीन है, किसी में 80 किले है, किसी में 100 है, किसी में 20 है, किसी में 28 है, किसी में 35 है, ऐसे सामर्थ्य डेरे हैं। और ये प्राचीन काल से हमारे गुरु लोगों की परंपरा रही है कि मंदिर मठों का निर्माण हमेशा समाज के शक्तिकरण के लिए और आपातकाल के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हमारी परंपराएं चले आई। तो आज पिछले 6 महीने पहले गांव वालों से चर्चा हुई कि बाबा जी ऐसे ऐसे अपने को पानी के लिए व्यवस्था सरकार करने की इच्छुक है, पर हम लोग ज़मीन नहीं दे पाए। मत ज़मीन है आपके पास, ये आपकी अपनी है, गाँव की पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था बनेगी। और जल के पे तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, 80 किलो में से 5 किले थी गांव की सेवा में है, तो अहो भाग्य है। ये भी माँ भगवती का ही आशीर्वाद कृपा है उनकी। और भी ऐसे ही कई प्रकार की व्यवस्थाएं, समस्याएं यहाँ है, जिसको हम सब मिलजुल के कैसे भी किसी न किसी रूप में पूरा कर लेंगे। जी, तो गुरुजी लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बनने वाला 4.5 किले आपने दान किए हैं, तो कितना जरूरी था ये लोगों के लिए और समाज के लिए, मैसेज कितना जरूरी है? ये लोगों के लिए और हमारे भेक भगवान के लिए भी। हरियाणा प्रांत मंदिर मठों का शहर, बड़े बड़े जागीरदार मठ है हमारे और बड़े बड़े पूज्य संत महात्मा विराजमान हैं, बड़े ओजस्वी तेजस्वी, उन सब के लिए भी और हमारे आम जनता सनातनी लोगों के लिए भी। हम लोग कोई भी सामूहिक कार्य करने के लिए हमें अपने राग द्वेष को छोड़ करके एकत्रित होना होगा। एक मत से हम लोग जब इकट्ठे होकर के सरकार से कोई भी काम करवाना चाहेंगे तो सरकार हमारी ऐसी नहीं है कि भाई जनता की बात को नहीं मानेगी। और सरकार के लिए भी एक हमारा संदेश, प्रेरणा यही है कि वो जिस तरह से कामों की घोषणाएं करते हैं उसी तरह से उनको शीघ्रता से करने की प्रयास भी करें। क्या नाम है जी? मेरा नाम सत्यवान नैन है। कौन सा गाँव है जी? गांव दनौता कला जी, तो आज जिस प्रकार से 4.5 किले जो है दनौता भूमि, दनौता के लिए जो जलगर के लिए दिए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा जो ये डेरा है इसका हमेशा ही पॉजिटिव रोल रहा है। गांव की जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, जैसे हमारे पानी की ज़रूरत थी, उसके लिए जब भी गांव के लोगों ने बाबा को प्रार्थना करी, उन्होंने पहली बात में ये कह दिया ज़मीन के लिए टंकी नहीं रुकनी चाहिए। और उसी की बदौलत है कि आज हमारे यहाँ 4.5 एकड़ में एक बहुत बड़ी वाटर सप्लाई बनने जा रही है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आज के दौर में देश के अंदर कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है धरती का जो नीचे का हम पानी पियो हाँ उसका TDS। अगर दनौदा की बात करें, 3-4 ट्यूबवेल यहाँ लगे हुए थे, उनका TDS लगभग 800 और 1000 के पास था। और हमारे गाँव में बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे। हम बाबा जी का बड़ा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इन्होंने 4.5 एकड़ ज़मीन दान करी। इसके लिए पूरे गांव में खुशी का माहौल है और हम महाराज जी का आश्वासन दिलाते हैं, अगर कोई और अच्छा कदम आगे उठाने की कोशिश करेंगे, तन मन धन से इनका हम सहयोग और समर्थन करेंगे। कृष्ण है जी। कौन सा गाँव है जी? दनौदा कला जी। जी,
इस प्रकार से पानी की कितनी समस्या थी यहाँ पर और क्या कुछ समाधान आज किया गया है? पानी की समस्या तो जी कई पत्तियां में नहर का तो आया है गुनगरदा ट्यूबवेल का था और ट्यूबवेल के पानी हो गए ख़राब जिससे काफ़ी सारी बीमारियां हो रही थी और आज जो जलघर का निर्माण किया गया है उससे सारी समस्या का हल हो जाएगा। जी, तो लगभग कितने परिवार हैं जिनको मतलब स्वच्छ पानी मिलेगा जी? लगभग 800-900 परिवार हैं। जी, तो महंत गुरु रमनपुरी जी का क्या योगदान रहा, डेरे का क्या कुछ योगदान रहा? डेरे का और मंत जी का ये योगदान रहा कि इन्होंने ज़मीन दे दी तो जलघर बन गया। नहीं जी इस तरह अलग कोई ज़मीन थी है को नहीं जो नहर के पास हो। हाँ नहर के पास और थी है नहीं कोई भी सार्वजनिक ज़मीन जिस पे बनाए पाते। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी को और महंत को? बहुत बढ़िया काम है इनका तो हमें सामाजिक कार्य में काफ़ी योगदान रहा है और आज यूँ जो जलघर के लिए ज़मीन दी ही तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस तरह तो बढ़िया और काम किया उसके काम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।